नमस्कार दोस्तों, हम मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में इस वक्त हैं और जो मध्य प्रदेश में ये ऐसा शहर है जो ऐसा माहौल देखने को मिला कि यहाँ एक दान तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक रक्तदान हो गया, रुपए का दान हो गया या और भी दान है अन्नदान जैसे, लेकिन एक दान जिसको महादान देह दान कहते हैं वो आज जबलपुर शहर पर मध्य प्रदेश में ऐसी समाज आज देखने को मिल रही है और ऐसा ये पहल जो है ये पहली बार नज़ारा देखने को मिल रहा है। आइए हम इस मेडिकल हॉस्पिटल के अधिकारी हैं से जानकारी लेंगे। वास्तव में देह दान एक सबसे बड़ा दान मुझे लगता है। समाज को जो व्यक्ति देह दान करते हैं तो जो मृत जो अपने शरीर छोड़ के जा चुके परमात्मा में विलीन हो गए, अब उनका शरीर को या तो जला दिया जाएगा या ज़मीन में दफन कर दिया जाएगा या जो भी उनके संस्कार हैं उनके रीति रिवाज के अनुसार उसमें वो शरीर समाप्त हो जाएगा, किसी और के उपयोग में नहीं आ पाता है। किंतु अगर कोई दान करता है अपने शरीर मृत्यु उपरांत, उनके परिवार वाले या वो स्वयं फॉर्म भरे होते हैं, तो उस एक शरीर से न जाने कितने सैकड़ों डॉक्टर बनते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे तो लगता है इससे उत्तम कार्य, इससे बड़ा दान और कुछ नहीं होता है। समाज सुधार के लिए ऐसे में क्या प्रक्रिया है? जब भी मृत्यु होती है, मृत्यु का प्रमाण पत्र अनिवार्य है ताकि मृत्यु पे किसी प्रकार का शंका सुबह ना हो किसी को। नॉन एमएलसी बॉडी होनी चाहिए, HIV एड्स की बॉडी नहीं होनी चाहिए, कैंसर की बॉडी नहीं होनी चाहिए, और भी कोविड की बॉडी, अभी नया कोविड चल रहा है, कोविड की बॉडी नहीं होनी चाहिए। बाकी जो भी परिस्थितियां हैं, सामान्य मृत्यु होने पे हम बॉडी रिसीव करते हैं। फॉर्म भरा होना आवश्यक नहीं है। फॉर्म नहीं भी भरे हैं, परिवार वाले चाहते हैं या मृतक की इच्छा है कि वो बॉडी डोनेट करना चाहता है, तो वो ज़रूर हमारे पास आएँ। किसी भी समय हम जरूर बॉडी रिसीव करेंगे। इससे हमारे बच्चों को, चिकित्सा छात्रों को, न केवल मेडिकल MBBS बल्कि BDS, BPT, पैरामेडिकल सारे बच्चों को सुविधाएं मिलती हैं, वो सीखते हैं। तो यह अभूतपूर्व कार्य है जो आप सबके द्वारा किया जा रहा है और मैं चाहूँगा मीडिया के माध्यम से आप लोग इसका प्रचार प्रसार करें और हमसे जो भी सहयोग हमें बताएं, हम मदद करेंगे इसके लिए। अगर ऐसी समिति अगर आती है सामाजिक सुधार के हिसाब से तैयारी है? तैयारी मतलब हम 24 राउंड द क्लॉक तैयार रहते हैं। किसी भी समय हमें सूचना मिलती है, हम बॉडी रिसीव करते हैं। 14 अप्रैल है, बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्म जयंती है आज, फिर भी आज हमारा पूरा विभाग उपस्थित है। तो ये जो समिति सामने आई है, तो क्या ये पहली बार? इछारिया जी को मैं जानता हूँ, हुक्का जी को मैं जानता हूँ। इन्होंने करीब 2-3 बॉडी हमें डोनेट कराई है पिछले 6-8 महीने में, जब से मैंने पदभार संभाला है विभागाध्यक्ष का। उसके पहले तो मुझे इनसे पहचान नहीं थी। क्या उद्देश्य है, आखिर क्या है इनके? समाज की सेवा है। मरणोपरांत भी अगर कोई व्यक्ति समाज की सेवा, उससे बड़ा सेवा हो नहीं सकता है। आप समाज की सेवा विभिन्न तरीकों से कर सकते हैं, ये भी एक सेवा का तरीका है। सर क्या नाम है? मैं डॉक्टर अग्रवाल हूँ, NL अग्रवाल, प्रोफेसर इन हेड। जो एक शरीर दान अंतिम संस्कार के रूप में वाणी ये बोली जाती है, यहाँ सारे लोग आ गए हैं और इस वक्त आप देखिए कि यहाँ बीच में हमारे डॉक्टर भी हैं और यहाँ सारी समाज जो रिश्ते हैं, नाते हैं, यहाँ आकर के मेडिकल हॉस्पिटल जबलपुर में आकर के और अपना एक सहयोग कर रहे हैं। तो ऐसा दान, देह दान जो महादान कहते हैं, आइए हम इन्हीं से जानकारी लेते हैं। क्या उद्देश्य है आप लोग? संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है कि जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक ये शरीर जो है अब दूसरों के कार्य में आए और सेवा करें, और जब ये हमारा शरीर यहाँ से छूट जाता है तो हम देह दान कर दें। देह दान करने से जो स्टूडेंट लोग हैं उनसे शिक्षा के माध्यम से नई नई तकनीकी पढ़ाई करेंगे और आगे चल के जो है लोगों के लिए अच्छी चीज़ है। सर जैसे आप यहाँ मेडिकल हॉस्पिटल जबलपुर के पदाधिकारी के हैं, तो ऐसे में क्या आपके विचार हैं? ऐसे में ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है, इन्होंने शुरू किए है अपने गुरु के तत्वाधान में, तो मुझे लगता है कंटिन्यू होना चाहिए। क्या? मैं डॉक्टर ललित श्रीवास्तव, और ये जैसे कि अभी हमारे विभागाध्यक्ष जी ने बताया, संत रामपाल जी के जितने भी फॉलोवर्स हैं और इन्होंने बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और भविष्य में भी हम लोग ऐसी ही उम्मीद रखते हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि ऐसे और भी ग्रुप बने कि जो इस तरह के कार्य करते रहें। और जैसे इन्होंने बताया कि जब तक जीवित हैं तब तक तो हम सबकी सेवा करते रहें और सबका साथ दें, और मरने के बाद में जिनके अपने ब्रह्मलीन हो जाते हैं, तब अगर आपकी देह
जो स्टूडेंट्स हैं इनके काम आती है, तो इससे अच्छा कार्य कुछ हो नहीं सकता। ये पहले एक समाज के नए सुधार के रूप में देखा गया और डॉक्टरों को जो जानकारी इस चीज़ से लगेगी, इसमें अगर ऐसी प्रक्रिया अगर सामने अगर आती है तो ऐसे में क्या मेडिकल हॉस्पिटल की तरफ से क्या और सुधार या क्या योजना बनाई जाएगी? अभी हमारे जो डीन साहब हैं उन सबको लेके एक पूरी एक समिति गठित करेंगे और फिर ये सभी लोगों को बुलाएंगे आसपास में और फिर पूरा डिटेल परिवार के जो जिनका देहदान हो रहा है तो क्या पूरे परिवार के सदस्य हैं? उनके परिवार में, जैसा उन्होंने बताया कि उनके परिवार में भी 5 सदस्य हैं, तो वो सभी हैं और उन्होंने सभी ने अपने सहमति दी है। और इसके लिए हम लोग अपने डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत शुक्रगुजार हैं कि ये जैसा भी बताया कि हम लोग जब पढ़ते थे 87 में, तब हर 6 बच्चों के बीच में हम लोग को एक बॉडी रहती थी जिसमें हम लोग अपने अध्ययन कर पाते थे, और आज की डेट में करीबन 24 बच्चों के बीच में एक बॉडी रहती है। तो अब उसमें अगर इस तरीके से हम लोग को बॉडी मिलती रहेंगी, देहदान जो करेंगे, तो इससे हमारे जो भविष्य में आने वाले जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो हमने डॉक्टरों से भी इस विचारधारा में हमने जाहिर की आपके सामने, और इनकी भी आगे क्या राय है और ऐसी समिति को कैसा सुविधा देना है जबलपुर हॉस्पिटल मेडिकल से। और आइए इन्हीं के परिवारजनों से हम पूछेंगे। सर, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम अरुण कुमार कोरी है। सर, ये प्रेरणा कैसे हुई आपको? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का विश्व कल्याण मिशन चल रहा है, जिनकी विचारधारा से उन्होंने जगत को तत्व ज्ञान बहुत ही सरल तरीके से सभी शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान पूरे विश्व को दिया है। और इसी ज्ञान को पढ़कर मैंने जो ज्ञान अर्जित अपने गुरुजी से किया है, उस ज्ञान के आधार पर मुझको ये प्रेरणा मिली है कि गुरुजी के जो हैं बहुत सारे विश्व कल्याण मिशन में जो कि सामाजिक सुधार के रूप में जो कार्यक्रम होते हैं या कार्य होते हैं, और जो उनके उद्देश्य हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, जिस वजह से मैं प्रभावित हुआ और मैंने जो कार्य है देहदान को इसको करने का मन में विचार। आपके साथ में और भी परिवार हैं? जी हाँ, मेरी माता जी हैं और मेरी दादी। क्या नाम है? साहब जी, सुशीला दासी। कहाँ से हैं? कैमूरी से। तो क्या ये आपके परिवार की मर्जी से ये हुआ? जी हाँ, हम लोग की मर्जी से। क्या बताना चाहते हैं? हम लोग जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते पे हर सुख मिलते हैं, तो उसी रास्ते पे चलना ही चाहते हैं। और ये देहदान का क्या रास्ता है? किसने रास्ता बताया? संत रामपाल जी महाराज ने। क्या बताना चाहते हैं? यही बोलना चाहती हूँ कि मैं ये देहदान करना चाहती हूँ अपने ससुर जी का। तो इसमें अगर देहदान करने में सबका कल्याण है तो मैं सबका कल्याण ही चाहती हूँ, बस। तो हम परिवारजनों से भी जानकारी ली और ये जानकारी सामने आई कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो उद्देश्य है एक समाज की नई सुधार और डॉक्टरों को भी नई एक जो पहचान जो असुविधा जाती है मेडिकल में, जो इलाज तरीके से नहीं हो पाता, आज वो जो प्रैक्टिकल होगा इस दान का, तो सामने वो रोग जैसे ग्रसित में जो पीड़ित हो जाता है इंसान, उस बीमारी का इलाज और सुचारू रूप से वो व्यवस्था बना सके। इसलिए ये जो है संत रामपाल जी महाराज जी के विचारधारा पर ये उनके अनुयायी आए और यहाँ पर देहदान दिया। ये संत रामपाल जी महाराज जी का मिशन है कि विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, भारत से दहेज रूपी रावण को जड़ से उखाड़ कर फेंकना, नशा मुक्त भारत बनाना, मांसाहारी मुक्त भारत बनाना। तो क्या आप लोग सभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य क्या? उद्देश्य क्या सभी लोग आप लोग एकता है क्या है? जी हाँ, बिल्कुल है एकता, क्योंकि संसार में पूर्ण गुरु जो होता है उसके शब्द में पावर होता है। तो आइए हमारे और रिश्ते हैं जो जिनका देहदान हुआ है, इनसे भी जानकारी लेंगे। क्या बताना चाहते हैं ऐसे समाज सुधार में? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है कि अगर शरीर छूट गया तो यह शरीर को दान कर दो, देह दान कर दो, जिससे जो विद्यार्थी इससे सीखेंगे दूसरों को लाभ पहुंचाएंगे, वो तो इसी से सीखेंगे। तो डॉक्टरों को भी लाभ मिलेगा इस तरीके से, अगर इलाज होगा इस तरीके से प्रैक्टिकल होगा तो उनको जानकारी भी नई जो बीमारियां आती रहती हैं उस बीमारी का भी पता चल जाएगा। इसलिए जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो हैं इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं और समाज में एक नई सुधार ला रहे हैं। जीने की राय। नमस्कार।